नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर जिस तरह से माहौल चल रहा है, धर्म की आड़ में किस तरह राजनीति हो रही है, तमाम संत हैं जो धर्म की आड़ में धंधा चला रहे हैं। तमाम खुलासे भी हुए, चाहे वो महाकुंभ में देखा गया हो किस तरह से भगदड़ मची, तमाम बयानबाजी होती है, लेकिन देखने के बाद ये पता चलता है शायद ये राजनीति के तहत होती है, कुछ पर्टिकुलर नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए होती है। मेरे साथ खास मेहमान आज जो मौजूद हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, महाराज चंद्रानंद गिरी जी मेरे साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो जूना अखाड़े से पहले संबंध रखते थे, अब उन्होंने अपना अखाड़ा शुरू किया है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जो सवाल लोग कर रहे हैं अमूमन, जो सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ओम नमो नारायण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब विश्व का कल्याण कैसे होगा? जब अच्छे कार्य करेंगे। अखाड़े बनाए गए, संत महात्मा बने अच्छा कार्य करने के लिए, मानव की सेवा के लिए, मानव के उद्धार के लिए, चाहे अपनी साधना से हो और चाहे औषधियों से हो, और चाहे जो धन एकत्र करते हैं महात्मा चढ़ावे का, उससे समाज में बहन बेटियां और गरीब असहायों का इलाज कराएं। ऐसे चलता है, तमाम अखाड़े कर रहे हैं और तमाम महात्मा करते हैं। लेकिन कुछ दुष्ट जो घुसे हुए हैं, जो धर्म का पैसे से धंधा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। आज ज्यादातर नेताओं के चक्कर में संत महात्मा आ गए हैं, वो अपने तप को भूल गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजनीति बंद करें और अपना ध्यान करें, भटके नहीं, भजन करें। और जो भजन नहीं करता वो धरातल में जाता है। और धर्म को धंधा जिन्होंने बनाया है, जो पैसा बटोर के ले जाते हैं मंदिरों से, शराब चढ़वाते हैं और स्वयं शराब को धारण करते हैं, ये काम सब गलत हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से आज की अगर राजनीति की बात की जाए, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तमाम उसमें धर्मगुरु भी दिख रहे हैं, उनकी बयानबाजी भी दिख रही है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करा जा रहा है। क्या सनातन धर्म, क्या हिंदू जो पद्धति बोलते हैं कि हिंदू एक पद्धति है, सनातन धर्म है, क्या ये पद्धति, ये धर्म सिखाता है किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करना? देखिए, मानो तो नहीं सिखा रहा आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा सबका है जी। मिलकर कार्य करें और एक दूसरे को टारगेट ना करते हुए तमाम ऐसे, जैसे कि अभी बलियों पर बकरीद आ रही है, बकरीद आ रही है, बकरीद पे तमाम मुद्दे डाले जाते हैं। कहीं वो बलि काट रहे हैं, होली में रंग के लिए नहीं बोलते हैं और बलि के लिए बोल रहे हैं। तो बलि जो वो कर रहे हैं, वो उनका एक अपना त्योहार है। कुछ मुस्लिम भी इस त्योहार को नहीं मनाने लगे हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली कहते हैं इको फ्रेंडली बनाओ, केक का बकरा बना लो। केक का बकरा बना लो और उसके नाम पे किसी के मतलब स्वातिक तरीके से किसी चीज के रूप आकार दे सकते हो बलि का। आज तमाम लोग मांस खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मांस खाने से बीमारियां भी हो रही हैं। और किसी ईश्वर, किसी देवदूत ने नहीं कहा है, चाहे किसी भी आयत में लिखा नहीं है कि आप मांस खाइए। मांस अपने शौक के लिए सब खाते हैं, बलि करते हैं तो अपने जैसा उनको समझाया गया, जो प्रकृति चली आ रही वैसा, कि एक डर भय है कि भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। ईश्वर कभी नहीं नाराज। धर्म गुरु तो बताते हैं उन्हें, जो धर्म के रखवाले हैं वही तो कहते हैं आप बलि दो, आप अपने भगवान को खुश करो। धर्म गुरु ही तो बता रहे हैं। धर्म गुरु बता रहे हैं बलि दीजिए, लेकिन ये क्या धर्म गुरु अपनी बलि दे के कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं? अपना लहू देना, हम तो अपना लहू देते हैं जब भी इच्छा होती है। काली के नाम पर तमाम बलियां हो जाती हैं, तमाम छोटे छोटे जानवरों के बच्चे मंदिरों में काट दिए जाते हैं, अंडे को फोड़ दिया जाता है। कामाख्या पीठ को लेकर देख लो ना, हमारे अबुबाची मेले में हजारों बकरे, हजारों भैंसे, भैंस, मुर्गे ये काट दिए जाते हैं। तो क्या देवी है? देवी है, देवी को माँ बोलते हैं। माँ कभी दयावान होती है, कभी बलि। हाँ, उसके नाम पे वो तो मूर्ति बनी खड़ी है ना, वो तो मूर्ति बनी खड़ी है, उसके नाम पे हजारों बलि हो जाती हैं।
हजारों गर्दनें काट दी जाती हैं, उसका सेवन कौन करता है? फिर वहां बकायदा मांस पकता है। मांस क्या प्रसाद के रूप में मांस नहीं हो सकता है? मांस मांस को खा रहा है, गलत है। तो क्या क्या फिर ये तमाम जो मंदिरों में भी देखा जा रहा है कि मदिरा चढ़ाई जा रही है, मंदिर में बलि दी जा रही है, तो ये सब धर्म के अंदर नहीं है? नहीं है, हमारे हिसाब से है ही नहीं भाई। ईश्वर हमारा दयावान है, हम सब उसकी संतानें हैं। जीव गाय में कहते हैं 33 निम्न कोटि का देवी देवता वास करता है। जब गाय में 33 निम्न कोटि का देवता वास करता है तो उस देवता के लिए भी पूजन करने का हमारा तरीका है, लेकिन अब उसको काटने का तरीका नहीं है। नहीं है। तमाम ऐसे हमारे राजनेता जो हिंदू धर्म के भी हैं, हमारे ब्राह्मण में भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, जो जानवर को दूसरे के सपुर्द करके कटवा रहे हैं और जो ठेका और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, वो उनको पकड़े। बड़ी बड़ी मछलियां हैं। अब ये देखिए ना, टारगेट करते हैं। देश के अंदर कहा जाता है गौ माता, कहा जाता है कि माँ का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन राजनीति हो रही है गौ मास के ऊपर, गौ माता के ऊपर राजनीति हो रही है। इसी देश के अंदर, गोवा के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अगर आप राज्य ले लें, 7 राज्य, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, जो वो बेल्ट है, वहां तमाम भाजपा का प्रेसिडेंट जो है वो ये कहता है कि बीफ की कमी नहीं होएगी। तो एक देश के अंदर दो अलग अलग हिंदू धर्म कैसे चल रहे हैं? एक तरफ ये है कि हम कटने नहीं देंगे, लोगों को लिंच कर दिया जाता है, नाम पूछ के, मुसलमान है तो उसको मार डाला। और इसी देश के अंदर, कुछ राज्यों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो कहता है बीफ की कमी नहीं होने देंगे, वोट हमें दो। तो ये बड़ी राजनीति, बड़े बड़े रेस्टोरेंट ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े, उनमें कोई नहीं देखने जाता, उसमें मेनू में काऊ मांस लिखा हुआ है, बीफ लिखा हुआ है, तरह तरह के मांस। पहले तो उनको टारगेट करें ना, जो स्पोर्ट्स हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां। कानपुर से क्या कम स्पोर्ट्स हो रहा है? बहुत ज्यादा। रातों में ट्रक, अभी तो हमें खबर यहाँ तक मिली है कि जो जानवर पकड़ के शहरों से ले जाए जाते हैं, ये जाने गांव रामा देवी के पास है, यहाँ से भी विस्फोट हो रहा है। वहां के गांव वाले बताते हैं रात में गाड़ियां निकलती हैं। तो ये अवैध है या ये सरकार की साठगांठ, नेताओं की साठगांठ से हो रहा है? ये अवैध कार तो है, लेकिन जिनकी भी साठगांठ से हो रहा है, ये काफी ऊपर तक नेता हैं और नेताओं की सह पर ही हो रहा है। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया, अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, शायद कल परसों की घटना है। 2 महिलाओं ने नमाज पढ़ ली और उसके बाद जो हिंदू संगठन है वो आके गौमूत्र से उसको पवित्र कर रहे हैं। तो एक दूसरे धर्म के व्यक्ति ने अगर वहाँ पूजा कर ली, तो क्या वो ज़मीन एक तरह से अपवित्र हो जाती है? देखो, ईश्वर का ध्यान कहीं भी किया जा सकता है, कहीं पे भी आसन लगाकर। हमारे पास समय नहीं है, कहीं भी हम बैठ के आसन ईश्वर का ध्यान कर लेंगे तो जगह अपवित्र नहीं, वो तो शुद्ध हो गई ना। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई इबादत कर रहा अपनी, हम प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। अगर हम मुस्लिम बस्ती में चले गए, हमने थोड़ा सा समय मांग के अपना जगह बैठ के, अगर कोई मुस्लिम हमसे कह रहा है ये गलत है, तो वो गलत है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा अपनी जगह पर, कोई उसको समय नहीं मिला रास्ते में और उसकी दिनचर्या है ही, तो उसको करनी पड़ेगी। हाँ, ट्रेन में, बस में थोड़ा असुविधा ना हो, उसके हिसाब से आदमी करे। और ईश्वर नहीं कहता कि 24 घंटे हमारी इबादत करें। आप कहीं बैठ के मन में उसका ध्यान कर सकते हैं। आप शांत हो जाएं, एकांत हो जाएं और अपने ईश्वर का ध्यान करें। आपको किसी ने नहीं पकड़ा तो है। तमाम जो ये संगठन बने हैं कि हिंदू रक्षक हैं, तो हिंदू को लगता है आपको खतरा है देश के अंदर, हिंदू खतरे में है या 2014 के बाद से खतरे में आ गए हैं? हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। अब हिंदू खतरे में नहीं है, अब तो वो खतरे में है जिनको टारगेट किया जाता है। जहां पे जिसकी आबादी ज्यादा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो एक दूसरे को दाबने की कोशिश करते हैं। और जो उनमें अच्छे लोग होते हैं, बीच में पड़कर दोनों लोगों को सहमति से एकरक्त करने का काम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और जो हमारे मठाधीश बैठे हैं मठों पर बड़े बड़े, वो जब धर्म कर बात आती है कोई बड़ी, तो मूर्ख दर्शक हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं। जब कोई गाय के लिए जैसे बोला कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तो कौन सी सरकार की जरूरत है? अब तो दिल्ली में भी बैठे हो, यूपी में भी बैठे हो, कई राज्यों में बैठे हो। तो जब धारा 370 हटा सकते हो, धारा 370 हटा सकते हो, नोटबंदी कर सकते हो, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में क्यों फट रही है? इसलिए फट रही है कि हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा लोगों का। मतलब ये चुनावी एक राजनीति स्टंट है, बिजनेस है, दुकानें चल रही हैं लोगों की।
दुकानें तो चल रही, जगह जगह गौ डंडे खा रही, मारी जा रही, सिर्फ मंदिरों में पूजी जा रही हैं, प्रतिमा पूजी जा रही है। अब सांप कहीं निकल रहा है तो 50 मारो मारो, कहीं मूर्ति बनी है नाग देवता की तो पूज रहे हैं, जीवित को मार रहे हो। और जो उसकी स्वरूप बना हुआ है किसी भी रूप में, धातु में या स्टोन में बना हुआ है, आप उसको पूज रहे हो, ये तो गलत है। ये सिर्फ दिखावा है। पूजा प्रकृति दिखावे की नहीं होती है। और जो इसके ईश्वर का ध्यान जिसको होता हुआ एकांत में होता है, उसको ठंडी में ठंडे का एहसास नहीं होता है। वो बर्फ पे बैठ के तपस्या करता है, और गर्मी में उसे गर्मी का एहसास नहीं होता है। ऐसे बहुत से तपी हमारे पास हैं, आज भी 4 रजैया ओढ़ के लेटते हैं, शमशान में रहते हैं, 4 रजैया और जैकेट पहन के सोते हैं। तो उनको क्यों नहीं गर्मी सताती है? क्योंकि डायरेक्ट ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, वो किसी के रूप में आ सकता है। कई बार अच्छा ये भी देखा है, जो विवाद होता है अभी, जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं महाराज, उनका विवादित बयान आ जाता है। मतलब कहते वो, कई लोग उनको पसंद करते हैं, कई लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं कि उन्होंने गलत बयान दे दिया, कहीं वो कहीं नहीं। तो बहुत अच्छा बोलते हैं जी। और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग उन्हें गाली देने लगते हैं। हम्म, क्योंकि जब अच्छी बात आप करेंगे तो आपके 10 दुश्मन हो जाएंगे। हम्म, अच्छे मार्ग पे चलना, कांटों पर चलना है। हम्म, अच्छे मार्ग पे चलना, कांटों पर है, तलवार की धार पे चलना है, हम्म, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। हम्म, और फिल्म इंडस्ट्रीज ने इतना लोगों को दे दिया है, इतना हाईटेक कर दिया है, कपड़ों के मामले से लेकर फटे कपड़े, इधर नुचे कपड़े, ये सब उस संस्कृति को खराब कर, यही सब बोल देते हैं मुक्तेश्वरानंद जी, तो बुरे हैं। सच्चाई जो है, सच्चाई को देखिए तो ना। कैसे, जैसे आप बता रहे हैं कि भगवा ओढ़ा व्यापार करना शुरू कर दिया, कौन फर्जी कौन असली? जनता तो प्रभावित हो जाती है, जनता मारकाट पे उतर आती है, जनता हथियार लेके चालू हो जाती है सड़कों पे नारेबाजी करना, एक विशेष समुदाय के पीछे पड़ना। तो कैसे जनता जज करे कि कौन असली कौन नकली? भगवा तो सभी पहने हैं। जनता उनको पहचान ही नहीं पाती, तपियों को। वो तो जंगल में रहते हैं, वो वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, वो माया से नहीं, माया से परे हैं। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेके घूम रहे हैं, एसी में, BMW, जगुआर जैसी गाड़ियां लेके घूमते हैं और बड़े बड़े गोल्ड पहनते हैं, उनको बड़ा बाबा समझा जाता है। मतलब जो असली है वो यहाँ समाज के बीच में है ही नहीं। है ही नहीं, वो नहीं रहते हैं, वो हमारे आपके बीच में नहीं आएंगे। वो रोड पे खड़े होकर भोजन नहीं करेंगे, किसी शादी ब्याह में भोजन नहीं करेंगे, वो किसी चाहे जितना पैसे वाला उसकी देहरी पे नहीं जाएंगे, घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, चारपाई पे नहीं बैठेंगे। वो साधु, उनको आदमी कहता है ये पागल है। ये दुनिया में पैदा हुए हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छा नहीं पूरी कर रहे हैं, ये तो पागल भस्म में लगा के घूम रहे हैं। वही हैं सच्चे महात्मा, वही हैं जो जंगलों में तप कर रहे हैं, धन चढ़ रहा तो देख नहीं रहे हैं। उनको ना आरती से मतलब है, ना पूजा प्रकृति से मतलब, उनको अपनी तपस्या से मतलब है। और वो सही बात बोलेंगे, वो गलत। जूना अखाड़े में हजारों महात्मा जो तपी हैं वो अच्छे हैं। हमारे 4 मठों को, गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, 4 आदि शंकराचार्य ने 4 मठों का निर्माण किया अच्छाई के लिए। लेकिन उसमें क्या है, कुछ अधर्मी घुस गए हैं, उनकी जांच नहीं होती है, उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है, और धर्म की आड़ में धंधा बनाकर चोला पर चोला पहनने से कुछ नहीं होता है। मन को शुद्ध कर, जैसे गंगा नहा लिया, कैन कुंभ में गंगा नहा लिया, शुद्धता कर लिया, आत्मा पवित्र हो गई। अरे मन को पवित्र करो ना, जल तो वही है ना। जल तो हमारा शुद्ध है, गंगा हरिद्वार से चली है, ऋषिकेश से, कैलाश पर्वत से, तो जो भी जल आ रहा है वो शुद्ध है। लेकिन अशुद्धता यहाँ हो गई, उसको स्नान करके क्या पवित्र हो गए? नहीं, पवित्र नहीं हुए। गंगा स्नान करके मन को पवित्र कीजिए, गंगा आपके हृदय में प्रवेश कर जाए, ऐसा कीजिए। जल को छिड़कने से गौ, कितना मलमूत्र पड़ा है प्रयागराज में, क्या सफाई हुई? गंदगी में लोग नहाए, कितने बीमार हो गए, कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोगों को रोग लग गया जिन्होंने मेडिसिन नहीं ली गंगा स्नान के बाद, तमाम लोग बीमार हो गए। ऐसे प्रमाण हैं हमारे पास। और रही भगदड़ मचने की बात, तो भगदड़ तो मची है, कुछ बहुत बड़ी राजनीति है इसमें और बहुत बड़ी साजिश है। ज्यादा पर्दाफाश करने से लोग दुश्मन बन जाएंगे, और प्रशासन भी मुझे नजर पे चढ़ा के कहेगा किसको मरवा दूं। मुझे कोशिश की गई मरवाने की, अच्छा, ऐसा भी? प्रयागराज में मरवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो तो माँ और महादेव की इच्छा है जो मैं बच गया हूँ। मेरे ऊपर फरसा अटैक हुआ। अरे वाह। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कुछ चीजों को रोका।
आप ये नशा ना करें। नशा करने के लिए संत नहीं पर हाँ, भांग खाते हैं लिमिट भर तो अपने ध्यान के लिए, गांजा पीते हैं एकांत में। अब कोई नए नए लड़के आ गए बाबा के पास बैठे चिलम फूंक रहे हैं, ये क्या मतलब भाई? बाबाओं का मतलब ये नहीं कि गांजा पिला रहे हैं 10 लोगों को। जो 40 साल की उम्र से कम का बालक है उसके बैठाल की कभी गांजा चरस बाबाओं को नहीं पिलाना चाहिए। और पीते हुए स्वयं के लिए संत के लिए है, लेकिन वो पब्लिक आके बैठ रही है। और जो नए युवा बाबा बन गए वो धारण कर रहे हैं, तो अपने उन्होंने तो अपने आप को मृत इस वस्त्र को और पंच जब गुरु बनते हैं, 5 गुरु बनते हैं, संस्कार जब हो जाता है तो मृत हो जाता आदमी, दूसरा जीवन हो जाता है। उस जीवन को क्या कितने साधु फॉलो करते हैं? नहीं फॉलो कर रहे हैं। वैसे तो नियम तो ये है, संत बनने के बाद संस्कार होने के बाद 11 वर्ष अपने घर नहीं आ सकते हैं। जैसे पुलिस का भर्ती होने के बाद वो अपने जिले में ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती, ऐसे संत महात्मा अपने जिले में रहने का आदेश नहीं है। तो क्या कहेंगे आपके जो लोग देख रहे हैं हमें, उनको क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे उनके लिए, मैसेज क्या है जो समाज कल्याण के लिए हो? लोग बचें ढोंगी बाबाओं से, सिर्फ रंग देख के विश्वास ना कर लें, अंधविश्वास में ना आए और तमाम गलत काम ना करें, उनके लिए क्या आप संदेश देंगे? पहले तो अपने आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हाथ से कापे। पहले तो अपने आप को मजबूत करो, अपने तप को मजबूत करो, अपने बल को मजबूत करो। और ये जो घूम रहे हैं तो वो ठगने के लिए, हम तो खुद बेवकूफ हैं जो उन्हें ठगवाने के लिए। अब बाबा ने कह दिया कि बकरा ले आओ, बलि कर दो, शराब ले आओ, क्या उससे आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा। उनका काम हो गया, शाम को खा पी के चौड़िया रहे हैं, अयासी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल होना चाहिए। जो मंदिरों में बलि कर रहा है, शराब पी के घूम रहा, कह रहा और नशे में, उन पे कार्रवाई अखाड़े क्यों नहीं करते हैं? प्रशासन क्यों नहीं करता है? और जो संत तप कर रहा है, जिसके पास वस्त्र भी नहीं है, वो निवस्त्र है, उसको आदमी बैठाना पसंद नहीं कर रहा है। क्यों? वो भस्म लगा के घूम रहा है, वो भस्म लगा के घूम रहा है, जंगल में रह रहा है, वो शहर में कम आएगा, पब्लिक के बीच में नहीं आएगा। उनकी पहचान है। लेकिन आज जो ज्यादा चमक धमक में, जिसके कपड़े महंगे, जिसकी गाड़ी महंगी, जिसके पास मोटे मोटे माले हैं, डायमंड के माले पहने हुए, उनको लोग बड़ा बाबा। आप देख लीजिए ना, बागेश्वर क्या है? बागेश्वर अपना इतिहास नहीं बता सकता है। बागेश्वर अपना इतिहास नहीं बता सकता है और लोगों को गुमराह करता है। खुद जुड़ा हुआ है, लोगों को दुश्मनी कराता है। कहता कि दुनिया के, अभी गया था सऊदी अरब, सऊदी अरब गया था तो वहां पर तो बड़े शांति से रहा, और यहाँ आके चिल्लाता है दोनों। ये जो कोई भी धर्माचार्य हो, किसी धर्म का हो, वो सिर्फ लड़ाने का काम करता है। कोई इस्लाम का झंडा उठा के कर रहा है, कोई सनातन का झंडा उठा के कर रहा है, कोई नारे तक भी अल्लाह अकबर बोल रहा है, कोई जय श्री राम बोल रहा है, जय महादेव बोल रहा है। ये गलत है, ये गलत है। शांति का प्रतीक ऐसे नहीं होता है। आप मानो की जय बोलिए, मानो की जय बोलिए। इंसानियत बड़ी चीज, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और इंसानियत का ही धर्म है। आज धर्म हो गए करीब 1400-1500 वर्षों में ही धर्म का ये चलन हुआ है। ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, सब मानो एक थे। ये धर्म कहाँ से चला? जब धर्म चला तब धंधे बन गए। बिल्कुल। और वो समय एक बार लौट के आएगा, लेकिन जब तक बहुत कुछ, अगर मानो ना सुधरा तो हजारों बेगुनाह हिंदू मुसलमान के नाम पे मारे जाएंगे। तो देखिए, तमाम जो चीजें हैं उस पर चर्चा हुई है। महाराज चंद्रानंद गिरी मेरे साथ मौजूद थे। किस तरह से राजनीति होती है और इस भगवे पोशाक के पीछे किस तरह लोग एक्टिव हैं। कई लोग अपने धर्म के नाम पे धंधे कर रहे हैं, पहचानना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से महाराज ने बताया है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शायद आप पहचान कर पाएं। बहुत से लोगों की मैंने पहचान की है कि वो दिन भर तो पैंट शर्ट पहनेंगे और शराब भी पिएंगे और बड़े बड़े शौक करेंगे, गोल्ड भी पहनेंगे और शाम को मंदिरों में जाके वस्त्र धारण कर लेते हैं, वस्त्र धारण कर लेते हैं और लोगों से पैर छुआते हैं और सारे अधर्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान करें जो दिन में कुछ पहन रहे, रात में कुछ पहन रहे हैं।
जो संत होता है एक ड्रेस में होता है, वो चड्डी बंडी भी नहीं पहनता है। वो जैसे कि जब उम्रा करने जाते हैं तो एक वस्त्र होता है ऊपर, एक होता है नीचे। ऐसे हमारी परिक्रमा जो होती है ऋषि मुनियों की, एक वस्त्र ऊपर एक वस्त्र नीचे, सिला हुआ वस्त्र पहनने का आदेश नहीं है। वो पैंट शर्ट भी पहन रहे। ऐसे लोगों से बहुत सचेत रहें। ये अपना भला नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका भला क्या करेंगे? बहुत देखिए, तमाम जो जानकारी है महाराज चंद्रानंद गिरी जी ने दी है, किस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अपनी राय प्रतिक्रिया आप कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। क्या आप भी इस तरह के बाबाओं के द्वारा शिकार हुए हैं? ये भी चंचल नाद चल रही है। चंचल नाद के पीछे दुनिया भाग रही है और वो अग्नि ऐसे प्रकट करके जला दे रही है। वो कौन सा रासायनिक क्रिया है मुझे पता है, वो क्रियाएं मैं कर सकता हूँ। बहुत सी क्रियाएं ये दिखा हुआ है, बहुत से ऐसे तंत्र मंत्र के मैं डायरेक्ट दिखा सकता हूँ। और नकली जटा लगा के घूम रही है। कभी जटा ब्राउन हो जाती है, कभी ब्लैक हो जाती है, और चंचल नाथ के नाम से हरियाणा में लोगों को गुमराह कर रही है। तो ये साधु भी नहीं है, किन्नर है ये। और लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रही, तो लोग उसके पीछे, लोग खुद कटने के लिए भेड़ बन के जा रहे हैं कि मेरे बाल उतार लीजिए। तो जनता जागरूक होगी, तभी ऐसे पाखंडियों के धंधे चलने बंद होंगे। ओम नमो नारायण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। मैं चंद्रानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रानंद गिरी जी। तमाम जो चीज़ें हैं वो महाराज जी ने बताई हैं, किस तरह से जो लोग हैं वो धर्म की भेंट चढ़ रहे हैं, अपनी आस्था के द्वारा किस तरह से उनको लूटा जा रहा है। तमाम चर्चा हुई। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।